सो हे गाइस, वेलकम बैक। मुझे अभी ना 1 आवर का डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार आप लोगों से ना कुछ बात वगैरह की जाए। जब भी खास तौर पे एफएमजीज के साथ, या जो एफएमजीज हैं अभी, या जिसको कहीं बाहर जाके एमबीबीएस वगैरह करनी है, जैसे कि आप सबको तो पता ही है कि मैंने अभी बाहर से एमबीबीएस की है, बांग्लादेश से की हुई है, भारत मेडिकल कॉलेज से, राजशाही में से। जब भी एडमिशन्स का टाइम आता है, या कोई बांग्लादेश में या किसी भी कंट्री में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं। और जब एडमिशन का टाइम आता है तो तब भी लोग मुझे काफ़ी सारे मैसेज करते हैं, अहमद भाई प्लीज़ बता दो हमें कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, ये सारा कुछ पूछते रहते हैं। पहले मैं सबको बोलता था ये है कॉलेज अच्छा, वो कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पे था तब मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ नहीं था कि यहाँ पे कैसे सिस्टम चलता है, कैसे नहीं चलता। आज मैं यहाँ के सिस्टम से भी वाकिफ़ हो गया हूँ, वहाँ के सिस्टम से भी वाकिफ़ हो गया हूँ। तो आज मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा वो ज़्यादा बेहतर होगी कंपेयर किया जाए उस टाइम की बातों से। वक्त बदला है, टाइम कुछ निकला है, कुछ साल की बात हो गई है ये, और अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है कुछ। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको आज कोई बातें बताऊंगा तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं। पहले जो बातें बताई हैं मैंने, उनसे आज की बातें कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। कोई भी स्टूडेंट जो अभी सोच रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ एमबीबीएस करने के लिए, जब हम होते थे यहाँ पे, चलो जी अब हमें बाहर से जाके एमबीबीएस करनी है, बहुत ही एक्साइटेड हमें लगता था एक बार एमबीबीएस हो जाए, कैसे तैसे करके हो जाए, उसके बाद तो लाइफ के मजे ही मजे हैं। एनीहू, फास्ट फॉरवर्ड एमबीबीएस में एडमिशन होगी हमारी जी बांग्लादेश में। वहां पे जाके, ये एक बांग्लादेशियों की नहीं, हर एक स्टूडेंट की ऐसी स्टोरी है, जितने भी एफएमजी हैं। एडमिशन हो गई है आपकी बाहर, उसके बाद क्या है, एडमिशन के बाद आपने आपकी एडमिशन हो गई है बाहर। अब उसके बाद क्या है, कॉलेज गए हो आप, वहां पे जाके दिल में तो अब दिमाग में ये बात है आपके, एमबीबीएस हो जाए मेरी लाइफ सेट है, चाहे कैसे भी हो जाए। आप गए वहां पे, स्टार्ट किया पढ़ना, वहां पे अलग तोड़ते हैं, 4 5 6 साल 7 साल बहुत तोड़ते हैं। आइटम्स दो, कार्ड्स दो, आइटम कोई लड़की वड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आइटम होते हैं हमारे बांग्लादेश में। वहाँ पे होता है क्या, बाहर की कंट्रीज में भी होता होगा और किसी कंट्री में मुझे नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में होता है ऐसा आइटम, हर रोज़ एक चैप्टर का एग्जाम दो, उसके बाद कार्ड दो सारे चैप्टर्स का, कार्ड में सारे चैप्टर्स होते हैं। तो ये सीन है, तब जाके कहीं प्रॉफ दो, एग्जाम पास करो, सारा कुछ करो। ऐसी हालत होती है वहाँ पे भी, बहुत बुरी तरह से वहाँ के दिन गुजरते हैं, घर से दूर इतना पैसा लगा के फिर दिन गुजरते हैं। और हमें इतनी उम्मीद होती है कि इंडिया में आके अब सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। एफएमजी की तैयारी करते हैं, एफएमजी का एग्ज़ाम देते हैं, बड़ी मुश्किलों से वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, फिर वो एग्ज़ाम पास करते हैं बहुत मुश्किलों से। और अब 10-20% रिज़ल्ट है एफएमजी का, तो अब आपको पता ही है कि यार कितने बच्चे पास होते हैं, कितने देते हैं एग्ज़ाम, बहुत कम बच्चे पास होते हैं। लेकिन ऐसा है कि हर एक को पास करना ही है भाई। वो एक ऐसा है कि एफएमजी को पास करने के पहले आप एक स्ट्रिंग पे लटके हो, या तो वो टूटेगी या फिर उसको आपने ऊपर चढ़ना है। आप उस पे अटके कभी नहीं रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको आज नहीं, कल नहीं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी जब भी करना है, वो एग्जाम आपको पास करना ही है। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। एनीहू 20 दिन, 30 दिन में, महीने में एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, तो आप फूले ना समा रहे हो, आपका एग्जाम रिजल्ट हो गया जी पास। आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे है वो। अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देख के, खुद के चेहरे पे खुशी देख के, अपने आप पे बंदे को प्राउड फील होता है कि यार आखिर मैंने कर ही दिया भाई। आज मैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ खड़ा हूँगा, हम दोनों एक ही बराबर हो गए हैं आज। और बात भी सही है भाई, आज मैं कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आज मैं इंडिया में जाके अपने डॉक्टर बन गया हूँ जी, पक्का रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ।
ये सारा कुछ होता है, बंदा बहुत खुश होता है ना। बंदे को लगता है यार अब जो हूँ मैं ही हूँ। इंसान को खुद अंदर से पता होता है कि यार कैसे दिन गुजरे हैं मेरा क्या कैलिबर है, मैं कितना पानी में हूँ, कितना धरती पे हूँ, लेकिन स्टिल उसे लगता है कि भाई अब लाइफ सेट है, अब मैं सीख जाऊंगा, इतना कोई मसला नहीं है, अब सब कुछ ईजी जाएगा। हमें क्या लग रहा था तब? असली स्ट्रगल क्या है? हमारा FMG पास होने तक की असली स्ट्रगल है, हमें ये लग रहा था। लेकिन आज इस नादान बंदे को पता नहीं है कि असली स्ट्रगल आज से स्टार्ट होने वाली है। जिस दिन तेरा FMG पास हुआ उस दिन तेरी असली स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना शरीफ बोला इंसान अब अपना FMG कार्ड लेने के बाद, पासिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद अप्लाई करता है अपनी स्टेट में। कुछ की इंटर्नशिप हुई होती है, कुछ की नहीं होती है। जिन्होंने नहीं की है उनका तो अलग ही सीन है भाई, उनको तो बहुत ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने की होती है, जैसे बांग्लादेश की वैलिड है इंटर्नशिप, तो बांग्लादेश वाले जो होते हैं अब वो क्या करेंगे? अब चलो जी अब जॉब ढूंढते हैं यार, अब तो दिन आ गए, जो इतने लाख लगाए हैं वो तो रिकवर करने हैं किसी ना किसी तरह से। घर वालों को खुशी देनी है, घर वालों के वो सपने पूरे करने हैं। अब हम पे जिम्मेवारी है भाई, अब हमने सारा कुछ करना है। आ जाती है ये बात और बंदा निकल पड़ता है जी जॉब ढूंढने के लिए। जॉब ढूंढने के लिए जाता है। पहले तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपके भाई बहन, फादर, दादा या नाना कोई डॉक्टर हैं या इस फील्ड में हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बिल्कुल खास ब्लड रिलेशन वाला इस फील्ड में नहीं है और अच्छी पोस्ट पे नहीं है तो भाई आपकी लंका लगने वाली है। सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जाओगे, आप कहीं पे जॉब्स निकली है, ओ वाह भाई ये तो एग्जाम देते ही जॉब निकल गई है, चलो जी इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा? आगे इंटरव्यूअर बोलेगा, ओह अच्छा आपने जॉब चाहिए आपको, कहाँ से MBBS आपने की है? आप बोलोगे जी मैंने जी की है बांग्लादेश से। हाँ बांग्लादेश से, ओह ठीक है जी, हमें इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट चाहिए। बात यहाँ पे ही खत्म, आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। टाटा बाय बाय, घर चले जाओ। दूसरी जगह पे पोस्ट निकली, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आपने वहाँ पे अपना नाम वगैरह भरा, आपने लिखा, पहले फॉर्म भरते हैं ना कि हाँ यहाँ से मैंने MBBS की है, आपको इंटरव्यू ही नहीं देने दिया जाएगा। अब बोलेंगे ना 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 हमें सिर्फ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट चाहिए। तीसरी जगह पे जाओगे, आपको एनीहू इंटरव्यूअर को फेस करने का मौका मिल जाता है। आप जब करते हो वो आपसे सवाल पूछता है, जी आपने कहाँ से की है, ये बांग्लादेश का बोलने के बाद आपसे वो क्वेश्चन भी पूछता है। आप क्वेश्चंस के जवाब देते हो और हमें ये पता है कि हम लोग क्वेश्चंस के जवाब दे ही देते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई हमने बहुत मेहनत की होती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई तीर मारे होते हैं, लेकिन स्टिल हमने इतना किया होता है कि चलो जी हम बेसिक क्वेश्चंस के जवाब दें। क्वेश्चंस के जवाब देते हो, आपको बोल देते हैं जी हाँ हम आपको कॉल करेंगे, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आपके साथ मतलब आधी बात हो जाती है कि भाई हम आपको रखेंगे। जब रिजल्ट का टाइम आता है दूर दूर तक आपका नाम ही नहीं होता, तब जाके आपको रियलिटी हिट करती है, भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जॉब ही नहीं मिल रही है FMG को, अब मैं क्या करूँगा? चलो PG के लिए पढ़ूँ। PG के लिए पढ़ने के लिए तो अब वो पढ़ेगा जिसके पास पैसा है। अब एक मिडिल क्लास वाला बंदा, उसने तो सारा पैसा अपना लगा दिया FMG के लिए। FMG के लिए जब उसने पूरा पैसा लगा दिया, मिडिल क्लास वाले बंदे ने सारा पैसा अपना FMG के लिए लगा दिया, बाहर से MBBS करने के लिए लगा दिया। अब वो PG के लिए कैसे पढ़ेगा? अब वो इतना टाइम अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एग्ज़ाम भी उसने FMG का एग्ज़ाम जो है वो भी 1 साल लगा के पास किया या 1.5 साल लगाया या 6 महीने में किया, कुछ भी किया, टाइम बहुत पास हो गया। उसे पता है मुझे किसी तरह से जल्दी जल्दी अपना घर वालों को सुकून देना है, ये पैसा रिकवर करना है। PG के लिए वो चलो कुछ ना, अगर किसी के पास पैसा है या जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं वो बैठ के पढ़ेंगे PG के लिए, उनकी कहानी ही अलग है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो जॉब ढूंढने के लिए बैठा रहेगा कि चलो जी PG के लिए भी पढ़ते हैं लेकिन जॉब ढूंढते हैं, जो मिलेगा मैं करूँगा। कुछ
कर करा के उसको एक जगह पे जॉब मिलती है, आगे से क्या ऑफर देते हैं वो, भाई साहब आपको हम देंगे 15,000, चलो जी आपके लिए ज़्यादा करेंगे, आपके लिए 20,000 करेंगे। 20,000 का ऑफर एक MBBS स्टूडेंट के लिए, MBBS डॉक्टर के लिए। तब आप कहते हो भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो 20,000 के लिए नहीं कर सकता। 20,000 तो मैं जब MBBS कर रहा था तब मेरा मंथली खर्चा था 20,000, अब मैं MBBS ये अब कैसे करूँगा। गवर्नमेंट की सीटें निकलती हैं जी, या कोई गवर्नमेंट कॉलेज में आप JRशिप के लिए अप्लाई करते हो या कुछ भी करते हो, आपके साथ हर जगह पे ऐसा ही होता है। हर जगह पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है कि भाई ये बाहर से पढ़ के आया, भाई इसको रहने दो, ये नहीं हम रखेंगे। इसका भी एक रीज़न है, जितने भी लोग हमसे पहले करके आए हैं ना MBBS, वो लोग रीज़न है। अब उनकी गलती नहीं है ये, क्योंकि हम लोगों का रियलिटी में क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत कम है कंपेयर किया जाए अगर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ। हमें थ्योरेटिकल नॉलेज बड़ी होती है लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस बड़ा कम होता है। हम जिस कंट्री में जाते हैं हमें पता है भाई, वहाँ पे हम प्रोसीजर 4 सीख लेंगे, लेकिन हमें पता है भाई हमने क्या पेशेंट हैंडल करने हैं। हमें तो इंडिया में जाके अपने पेशेंट हैंडल करेंगे, वहाँ पे अपने हिसाब के पेशेंट होंगे, उनको हैंडल करेंगे। जिस कंट्री में हम हैं उसको क्यों हैंडल करें, और हमें हैंडल करके इनका कोई इतना है नहीं है, हम 2 महीने लगाएंगे, हम सारा कुछ सीख लेंगे। लेकिन 2 महीने के लिए कोई बैठने भी दे ना, किसी दफ्तर में या किसी हॉस्पिटल में बैठने भी दे, तब सीखोगे ना। कोई नहीं सीखने देता है, ऐसे बिठाता ही नहीं है कोई हॉस्पिटल में। तो जी आपके साथ ऐसा हो जाता है, मोए मोए हो जाता है इस जगह पे आपको। चलो जी आप किसी मुश्किल से किसी हॉस्पिटल में चले ही गए हो, अब किसी ना किसी तरह से आप किसी हॉस्पिटल में गए हो जॉब करने के लिए, आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो गई है, आपने जॉब स्टार्ट की है। पेशेंट आएगा, कहाँ से MBBS किया है, बाहर से की है, वो आपको गिरी हुई नज़र से देखेगा। डॉक्टर आएगा, आपने कहाँ से MBBS की है, अबे यार तुम लोगों को क्या ही बताऊं, छोड़ो, दूसरे को बुलाओ, इंटर्न को बुलाओ, उसको बताता हूँ, वो तुमसे इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसका रीज़न एक और है कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं उन्हें भी थोड़ा लगता है भाई कि शायद से पता नहीं ये कोई ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट न समझ रहे होंगे या क्या है, या ये फिर ये लोग ऐसे ही ईजी MBBS करके आए हैं, हम इनको क्यों इतना भाव दें, हम इतनी मेहनत से करके आते हैं। ये नहीं पता भाई हमारी भी बड़ी मेहनत उधर लगती है। FMG पास करना इतना भी आसान नहीं है। तो डॉक्टर्स भी, पेशेंट भी, सारे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको छोटा समझते हैं, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं रिस्पेक्ट मिलती है। आप रिस्पेक्ट कमाते हो अपने हार्डवर्क से, 6 महीने के बाद आप रिस्पेक्ट कमाओगे, लेकिन जॉब मिलने के बाद 6 महीने जब अगर आप हार्ड वर्किंग हुए, आप सीखने का आप में कैलिबर हुआ, आप सीख गए, तो तब आप रिस्पेक्ट कमाओगे। नहीं तो आपके साथ वही वैसे डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रहेगा। जब तक आप इस सिस्टम के फेमिलियर होते तब तक आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रहेगा। ये जो 6 महीने हैं, 6 महीने किसी कहीं जॉब मिलने के बाद ये सारा कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जॉब ना मिलना। मैंने इतने सारे अपने दोस्त देखे जो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आगे पीछे अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जाना, वहाँ पे जाके जॉब करना, 30 40 50 60 हज़ार की जॉब करना। 60 हज़ार तो ठीक है यार, लेकिन 30 हज़ार की जॉब करना एक MBBS डॉक्टर के लिए, ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है। जो तुम 50 60 लाख रुपया दे के एक MBBS की डिग्री करते हो। यहाँ इंडिया वाले जो प्राइवेट हैं वो तो भाई 1 करोड़ दे के करते हैं। जब उनको 50 हज़ार की जॉब मिलती है तो वो क्या करेंगे। अब वही है ना, जिसके पास पैसा है उसको इतना मसला नहीं है, वो चाहे इंडिया से करे बाहर से करे, वो आके फिर PG के लिए बैठ के पढ़ेगा, या वो अपना हॉस्पिटल खोल लेंगे। भाई उनको क्या है, वो अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन अब जो एक मिडिल क्लास का बच्चा जो जिसके पेरेंट्स सारा पैसा लगा के उसको पढ़ाने के लिए भेज रहे कहीं बाहर, और आप सोच रहे हो कि MBBS के बाद सारे मज़े ही मज़े होंगे। भाई मज़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि MBBS के बाद मज़े नहीं है। अगर आप ये सारी सर्कल्स, ये सारी जो स्ट्रगल्स हैं ये पास कर जाओ तो आपको मज़े हैं, अदरवाइज़ बहुत बड़ी सज़ा है, डिप्रेशन में चले जाओगे। जिस तरह आज इतना यूथ जो MBBS डॉक्टर्स हैं अभी सब डिप्रेस्ड हैं। इंटर्नशिप के बाद किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही है, इस तरह की हालत है, और जो मिलती है उधर पैसा नहीं मिलता है। मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रहा था कि बाहर जाने से पहले ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कल मैं क्या आके फेस करूँगा। एक FMG पास करने के बाद दिन अच्छे नहीं हो जाएंगे आपके, उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी।
FMG पास करने के बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट होगी। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि FMG के बाद ही असली स्ट्रगल है। उससे पहले हमें पता है वो एक बचपना होता है और हमें पता है कि पढ़ेंगे तो सारा कुछ कर देंगे। यार अब आप सोच रहे होगे कि अहमद भाई हमें डिमोटिवेट कर रहा है, खुद इसने MBBS कर लिया, खुद मज़े कर रहा है, अब ये हमें डिमोटिवेट कर रहा है। देखो मेरा किसी को डिमोटिवेट करने का कोई भी मकसद नहीं है, जिसको करनी है आप प्लीज़ करो। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, वही करें MBBS अगर जिसको बाहर जाके करनी है, प्राइवेट अगर करनी है, किसी बाहर की कंट्री में जाके अगर MBBS करनी है, तुम्हारे पास पीछे पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसा होना चाहिए कि वो तुम्हें जितने अभी खर्च रहे इतने उसके बाद खर्च पाएं, या फिर तुम्हारा कोई भाई बहन जो अच्छे लेवल पे हैं, डॉक्टर हैं, वो होने चाहिए, जो आपको पता है भाई कल हमारा ना कुछ हो पाया तो वो हमारा ध्यान रखेंगे, वो हमें ऐसे भूखे नहीं मरने देंगे भाई, हमें किसी कहीं ना कहीं जुगाड़ करके कहीं पे घुसवाएंगे। अदरवाइज जिसका एक ही भाई तुम अकेले डॉक्टर बनने जा रही हो अपनी फैमिली से, वो भी बाहर जाके, भाई आपकी लंका लगेगी। बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हर एक के साथ हो बुरा, लेकिन जहाँ तक मैंने यहाँ का सिस्टम देखा ना, तो आपकी लंका लगेगी, बहुत बुरा हाल होता है। बस यार यही सारी बातें थी करने को। देखो इसमें आई होप आप लोगों को बुरा ना लगा हो, और जो मेरे साथ के जिन्होंने FMG क्लियर कर दिया है, अगर कोई वो वाले बंदे वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बताओ यार मैंने कौन सी बातें सही कही हैं या गलत कही हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो एटलीस्ट इन लोगों को तो पता चले जो अभी जा रहे हैं या जो कर रहे हैं, भाई यहाँ पे आके कैसे प्रिपेयर होके आना है, ये चीज़ है। बाकी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं भाई हम क्या क्या करें, कितने MBBS करें, कैसे अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा। सब अच्छा है, अगर जब आपको करनी ही है MBBS तो कहीं पे भी जाओ, आप कर लोगे। अगर आपको करनी ही है, आपका जीना मरना MBBS है, तो आप पक्का करोगे, कहीं पे भी जाओ। आप किसी जंगल में भी बैठ के पढ़ोगे ना, अगर आपको कोई जंगल में कॉलेज मिल गया, वहाँ पे भी आप जाके पढ़ोगे, तब भी आपने कर लेनी है, मुश्किल नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपको ऐसे ही अगर शोशे के लिए भाई MBBS करूँगा, मज़े मारूंगा, खुले पैसे होंगे, ऑडी मर्सिडीज में घूमूंगा, तो भाई फिर प्रॉब्लम है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। तो बाकी अगर आपका जीना मरना MBBS है तो भाई आप कहीं पे भी जाओ, आप सक्सेसफुल हो। बाय बाय, बस यही बातें थी यार करने को। आई होप आप सारे अच्छे हो, अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, और जो भी है सब ठीक हो जाएगा। चलो जी, आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जो अभी इस बार सोच रहे ना हमें जाना है बाहर, अभी यार सीट्स बहुत बढ़ गए हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, तो कोशिश करो इंडिया में सीट निकालने की, बाहर ना ही जाओ तो अच्छा है। चलो जी बाय।